गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपकी यूपी बोर्ड क्लास 12th की इंग्लिश ग्रामर की 10वीं क्लास है। आज की वीडियो में हम सिंथेसिस के अंतर्गत कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो आइए देर ना करते हुए देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वह वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज पाई जाती है, उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी क्लॉज पर निर्भर नहीं रहती है। उसी तरह से कंपाउंड सेंटेंस में जो कोऑर्डिनेट क्लॉज पाई जाती है वो भी अपना जो अर्थ है वो पूरी तरह से निकालती है। आइए देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस बनाने के नियम। तो कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की आवश्यकता होती है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में। पहला प्रकार है कुमुलेटिव कंजंक्शंस। इनका प्रयोग साधारण वाक्य तथा निरंतरता का भाव रखने वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये जो कुमुलेटिव कंजंक्शंस हैं वो निम्नलिखित होते हैं, जैसे एंड है, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज इत्यादि। आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वाक्य हमारा पहला, द नाइट वाज डार्क, द जर्नी वाज लॉन्ग, यानी रात अंधेरी थी, यात्रा लंबी थी। तो ये दो वाक्य जो हैं हमारे, ये साधारण वाक्य हैं दोनों, तो इनको हम एंड से जोड़ देंगे। वाक्य हमारा हो जाएगा द नाइट वाज डार्क एंड द जर्नी वाज लॉन्ग। दूसरा एग्जाम्पल है ही वाज पनिश्ड, ही वाज फाइंड, यानी उसको पनिश किया गया, दंडित किया गया और उस पर फाइन डाला गया। तो इसमें एक ही व्यक्ति को दो दो सहायताएं दी जा रही हैं। ऐसी अगर स्थिति है तो हम नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य हमारा हो जाएगा ही वाज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो ही वाज फाइंड, यानी उसको केवल दंड ही नहीं दिया गया बल्कि उस पर फाइन भी डाला गया। इसके बाद हम देखते हैं नंबर 2, यानी अल्टरनेटिव कंजंक्शन। तो दूसरा हमारा है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब वाक्यों में विकल्प चुने जाते हैं, यानी जब वाक्यों में विकल्प दिए हों, विकल्प चुने हों, तब हम प्रयोग करेंगे अल्टरनेटिव कंजंक्शंस का। इस प्रकार के कंजंक्शंस जो हैं वो निम्नलिखित होते हैं, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, और, नॉर, अदरवाइज। ये हमारे जो हैं वो अल्टरनेटिव कंजंक्शंस हैं। इनका प्रयोग हम तब करेंगे जब हम वाक्यों में विकल्प चुनेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा है रीड द बुक गो अवे, किताब पढ़ो चले जाओ। तो इसमें विकल्प हैं, या तो किताब पढ़ो या फिर चले जाओ। तो हम आइदर और का प्रयोग करके या फिर और का प्रयोग करके या अदरवाइज का प्रयोग करके हम इस वाक्य को कंपाउंड में बदल सकते हैं। जैसे पहला वाक्य हमने बनाया है आइदर रीड द बुक और गो अवे, या तो किताब पढ़ो या फिर चले जाओ। या फिर और का प्रयोग करके, जैसे रीड द बुक और बीच में हम वाक्य लगा देंगे और फिर दूसरा वाक्य लिख देंगे, यानी गो अवे। या फिर तीसरी तरह से, यानी अदरवाइज से जोड़ करके भी हम वाक्य को बना सकते हैं, यानी रीड द बुक अदरवाइज गो अवे, यानी किताब पढ़ो अन्यथा घर चले जाओ। अगला है नोट, देखो इसमें लिखा है आइदर और अदरवाइज का प्रयोग अफर्मेटिव वाक्यों में तथा नाइदर नॉर या नॉर का प्रयोग नेगेटिव वाक्यों में होता है। ये बात हमें याद रखनी है।
कि आइदर और अदरवाइज का प्रयोग हम अफर्मेटिव वाक्यों में करेंगे और नाइदर नॉर और नॉर का प्रयोग नेगेटिव वाक्यों में करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे डू नॉट गिव हिम मनी, डू नॉट हेल्प हिम। ये दोनों वाक्य जो है हमारे कैसे हैं, ये नेगेटिव हैं। तो हम वाक्य में प्रयोग किसका करेंगे, नाइदर नॉर का या फिर नॉर का। क्या हो जाएगा, नाइदर गिव हिम मनी नॉर हेल्प हिम, यानी ना तो उसको धन दो और ना ही उसकी सहायता करो। तो ये तो हमारा हो गया अल्टरनेटिव कंजंक्शन। इसके बाद नंबर 3 आता है एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्या होता है, इन कंजंक्शन का प्रयोग दो विरोधी वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगर दो बातें एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, तब हम इनको जोड़ने के लिए एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। अब एडवर्सेटिव जो कंजंक्शंस होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। पहला है यट, स्टिल और बट। यट और स्टिल का हिंदी अर्थ होता है फिर भी, दोनों का, और बट का हिंदी अर्थ होता है लेकिन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, यानी उसने कठिन परिश्रम किया वह फेल हो गया। तो ये तो भाई विरोधी बात हो गई ना एक दूसरे की। जैसे जो मेहनत करेगा तो उससे तो पास होना चाहिए, लेकिन वहाँ वो फेल हो गया। अब ये वाक्य कैसा है, ये दोनों वाक्य जो हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं, विरोधी हैं। इसलिए हम इसमें यट, स्टिल, बट किसकी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वाक्य हमारा क्या बन गया, ही वर्क हार्ड यट ही फेल्ड, यानी उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वह फेल हो गया। अब इसके बाद चौथा कंजंक्शन है यानी इलेटिव कंजंक्शंस। चौथा नंबर है हमारा इलेटिव कंजंक्शंस। इन कंजंक्शंस का प्रयोग तब किया जाता है जब एक वाक्य में कारण तथा दूसरे वाक्य में परिणाम का बोध होता है। यानी जो इलेटिव कंजंक्शंस हैं उनका प्रयोग हम तब करेंगे जब एक वाक्य में कारण दिया हो और दूसरे में परिणाम दिया हो। ये कंजंक्शंस जो हैं वो मुख्यतः सो, देयरफॉर, फॉर होते हैं तथा इनका हिंदी अर्थ इसलिए होता है। यानी सो, देयरफॉर और फॉर तीनों का हिंदी अर्थ क्या निकलता है, इसलिए। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। से पहला है द पुलिस बीट द थीफ मर्सीलेसली, यानी पुलिस ने चोर को निर्दयता से पीटा। ही डाइड, वो मर गया। अब क्यों मर गया, क्योंकि पुलिस ने उसको बड़ी निर्दयता से पीटा था। तो पुलिस का पीटा जाना जो था वो कारण है और चोर जो मर गया वो उसका परिणाम हुआ। तो अब ऐसी स्थिति में हम प्रयोग कर देंगे सो, देयरफॉर या फॉर का। तो हमारा वाक्य हो जाएगा द पुलिस बीट द थीफ मर्सीलेसली सो ही डाइड। इसमें हम ये बात ध्यान रखेंगे कि पहले जो हम वाक्य बनाएंगे, जो पहले वाक्य लिखेंगे वो कारण वाला और उसके बाद सो, देयरफॉर, फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो परिणाम वाला वाक्य है उसको लगा देंगे। अब इसमें कुछ याद रखने की बात है, नोट तो लिखा है कंपाउंड सेंटेंस को किसी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके भी बनाया जा सकता है। यानी कंपाउंड सेंटेंस जो होता है उसको हम किसी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। जैसे दिस इज दिल्ली, इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी ये दिल्ली है, ये इंडिया की राजधानी है। तो क्या हो गया हमारा वाक्य, दिस इज दिल्ली विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसमें विच का जो विच जो है वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, तो उसके प्रयोग से हमने इस वाक्य को बना दिया है। तो क्या हुआ, दिस इज दिल्ली, यानी ये दिल्ली है, विच मीन्स जो, इज मीन्स है, द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी जो भारत की राजधानी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद,